हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के अलावा प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर पोर्शन, टफ वर्ड्स और इससे जो भी हमको सबक सबक मिलने वाली है स्टोरी से वो हम सबक को सीखेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो आप इसे ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा और समझिएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द ऑल पावरफुल बुल। ऑल मीन्स होता है सभी, और पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली, बुल मीन्स होता है बैल। तो यानी सब में शक्तिशाली, यानी सबसे शक्तिशाली ये बैल के बारे में है, जो कि एक ब्राह्मण के पास रहता है। तो आइए हम इसके स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए। वंस, वंस मीन्स होता है एक बार। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, जिसे हम ब्राह्मण जाति जो होता है, हमारे में जाति व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण जो जाति होते हैं उन्हीं के बारे में। यानी कि एक बार एक ब्राह्मण गॉट मीन्स पाया, अ यंग काफ, काफ मीन्स होता है बछड़ा। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टोरी अगर बड़ी होगी तो दो हिस्से में कर देंगे। यंग मीन्स होता है नौजवान या फिर जवान। आप अपने हिसाब से जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नौजवान या फिर जवान जो समझना चाहे। तो एक बार एक ब्राह्मण के पास एक नौजवान बछड़ा आया एज अ सेरेमोनियल गिफ्ट। सेरेमोनियल मीन्स होता है समारोह, सेरेमनी मीन्स होता है समारोह। सेरेमोनियल गिफ्ट मीन्स होता है समारोह में मिला हुआ एक उपहार, यानी एक उपहार के तौर पे मिला हुआ उसके पास एक नौजवान बछड़ा था, जो कि मिला हुआ था उस ब्राह्मण को। ही रियर्ड, रियर मीन्स होता है पालन पोषण करना। ही मीन्स वह ब्राह्मण के लिए आया है, तो वह ब्राह्मण रियर्ड, रियर्ड मीन्स पालन पोषण किया। इट विथ, इट मीन्स उसे, यानी उस बैल की। विद ग्रेट लव, यानी कि बहुत ही स्नेह के साथ। ग्रेट लव मीन्स बहुत ही स्नेह के साथ या फिर प्रेम के साथ। एंड केयर, लव एंड केयर यानी प्रेम और देख रेख। एंड नेम्ड इट नंदी विशाला, एंड मीन्स और, नेम्ड मीन्स होता है नाम दे देना किसी चीज को, तो उसे नाम दे दिया नंदी विशाला, यानी उस बछड़े का नाम रख दिया वो नंदी विशाला। द काफ केम ऑफ एज एंड बिकम अ स्ट्रॉन्ग बुल। द काफ मीन्स बछड़ा जो था, केम ऑफ एज यानी अपनी उम्र में आ गया, यानी अपनी जवानी में आ गया। एंड और बिकेम, बिकेम मीन्स हो गया है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। तो अपने उम्र में यानी अपने एज में, अपनी जवानी में आ गया। स्ट्रॉन्ग बुल, बिकेम मीन्स हो गया, स्ट्रॉन्ग बुल मीन्स बहुत ही शक्तिशाली बैल बन गया वो बछड़ा। वन डे मीन्स एक दिन। नंदी विशाला, ये नंदी विशाला ने थॉट, थॉट मीन्स सोचा। माई मास्टर यानी मेरा मालिक, हैज रियर्ड मी विथ ग्रेट हार्डशिप। हैज रियर्ड, देखिए यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। यानी मेरे मालिक ने मेरा पालन पोषण किया है। विद ग्रेट हार्डशिप यानी बहुत ही कठिनाई से। ग्रेट हार्डशिप मीन्स होता है कठिन परिश्रम करने या कठिनाई झेल, तो बहुत ही कठिनाई से मेरा पालन पोषण किया है। एंड और हैज मेड मी द मोस्ट पावरफुल बुल इन द विलेज। एंड मीन्स और, हैज मेड यानी मुझे बनाया है। फिर से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो और मुझे बनाया है द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट मीन्स होता है सबसे। अगर किसी खास क्षेत्र में या खास देश में या खास गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस गांव की तुलना में या फिर उस जिले की तुलना में सबसे मजबूत है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोस्ट पावरफुल। तो हैज मेड मी द मोस्ट पावरफुल बुल इन द विलेज, यानी मैं गांव में मुझे सबसे शक्तिशाली बैल बनाया है। मोस्ट पावरफुल मीन्स सबसे शक्तिशाली बैल बना दी है मेरे गांव में। इट इज टाइम, इट इज टाइम मीन्स यह समय है। आई रीपे माई मास्टर्स डेट, डेट मीन्स होता है ऋण, ऋण या फिर कर्ज, इसी को कर्ज भी बोलते हैं। रीपे मीन्स होता है वो अदा करना, अदा करना, जैसे कर्ज अदा करना। तो अदा करना मीन्स उसके, उसकी जैसे उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, तो मैं अपने इस कर्ज को उनके लौटा सकता हूँ, उसको रीपे बोलते हैं।
इट इज़ टाइम यानी यह समय है कि आई रिपे माई मास्टर डेट, कि मैं अपने मालिक के ऋण या फिर कर्ज को अदा कर सकता हूँ जो उन्होंने मुझे पालन पोषण करके मुझ पे कर दिया है। देन यानी तब नंदी विशाला वेंट टू द ब्राह्मण एंड सेड, नंदी विशाला जो बैल था, वेंट मीन्स गया, ये सिंपल पास्ट में है जिसमें वर्ब के सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। गो मीन्स जाना, आवेंट उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो का, गॉन, लेकिन सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो नंदी विशाला वेंट यानी नंदी विशाला जो था वो चला गया टू द ब्राह्मण यानी उस ब्राह्मण के पास, एंड सेड और कहा, सेड मीन्स कहा, मास्टर मीन्स मालिक, सिंस यू हैव टेकन केयर ऑफ मी ऑल दीज ईयर्स, सिंस चूँकि, सिंस मीन्स होता है चूँकि, यू हैव टेकन केयर ऑफ मी, यू हैव टेकन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी क्योंकि आपने मेरा ध्यान रखा है इतने सालों तक। टेकन केयर, टेक केयर मीन्स होता है ध्यान रखना, और टेकन केयर मीन्स ध्यान रखा है, ऑफ मी मीन्स मेरा, ऑल दीज ईयर्स यानी इतने सालों तक। आई फील यानी मैं महसूस करता हूँ, फील मीन्स होता है महसूस करना, यानी मैं महसूस करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब लग जाता है। अगर सिंगुलर नंबर है तो एस या फिर ईएस लगता है, या प्लूरल नंबर है तो नहीं लगता है, सीधे वर्ब लग जाता है। आई फील यानी मैं महसूस करता हूँ कि इट इज़ माई ड्यूटी टू पे यू बैक, यह मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, यह मेरा कर्तव्य है, टू पे यू बैक कि मैं आप पे अपनी कर्ज को वापस करूं, बैक मीन्स होता है लौटाना या फिर वापस कर देना, पे मीन्स होता है अदा करना, कि मैं आपको अदा कर दूं जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है। प्लीज़ गो एंड चैलेंज, प्लीज मीन्स होता है कृपया, गो मीन्स जाइए, एंड चैलेंज, चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना या ललकारना। प्लीज गो यानी जाइए और चुनौती दीजिए, द रिचेस्ट मैन यानी सबसे धनी व्यक्ति को, इन द विलेज यानी गांव के सबसे धनी व्यक्ति को, अ वेजर, वेजर मीन्स होता है दांव लगाना या फिर चुनौती देना, तो दांव लगाइए ऑफ 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 10,000 सोने के सिक्कों का दांव लगाइए, सेइंग दैट योर बुल इज स्ट्रॉन्गर देन दोज इन हिज हर्ड ऑफ कैटल, आई विल प्रूव इट, यह कहते हुए, सेइंग दैट मीन्स कहते हुए, योर बुल यानी कि आपका जो बैल है, इज स्ट्रॉन्गर देन दो, जो सबसे मजबूत है, जो स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत है, देन मीन्स होता है, देन का यूज करते हैं जहाँ पे तुलना करना होता है, देन दोज इन हिज हर्ड ऑफ कैटल, कि आपके पशुओं के झुंड में, हर्ड मीन्स होता है झुंड, जैसे गाय बछड़ों का जो झुंड चलता है उसी को बोल रहे हैं, हर्ड ऑफ कैटल यानी पशुओं के झुंड में, कि आपके बैलों के झुंड में मेरा बैल सबसे मजबूत है, आई विल प्रूव इट, मैं इसे साबित करूंगा, ये फ्यूचर टेंस में है इसलिए विल या सेल लगे, तो मैं साबित करूंगा या करूंगी, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो हम आगे चल के करने वाले हैं, इसका ही मतलब हुआ आई विल प्रूव इट मीन्स मैं इसे साबित कर दूंगा। आगे देखिए, द ब्राह्मण वेंट टू द रिच मैन, द ब्राह्मण यानी कि वो ब्राह्मण जो था वो वेंट मीन्स गया, टू द रिच मैन उस धनी व्यक्ति के पास गांव के, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, हु डू यू थिंक हैज गॉट हु डू यू थिंक हैज गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल इन दिस विलेज, कौन है जो ये सोचता है कि उसके पास सबसे मजबूत बैल है इस गांव में, हु मीन्स होता है कौन, और ये सिंपल प्रेजेंट है जिसमें ये स्पेशल टाइप है, WHS वाला स्पेशल टाइप, जिसमें एक्सिलरी वर्ब हु, हाउ, विच इस तरह के वर्ड के बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर से वर्ब लगता है। तो हु डू यू थिंक यानी कौन सोचता है, हैज गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल जिसके पास सबसे मजबूत बैल है, इन दिस विलेज इस गाँव में, वो उस धनी व्यक्ति के पास जाके ये बात बोलता है। द रिच मैन प्राउडली सेड, वो धनी व्यक्ति जो था वो आत्मगौरव में कहा, रिच मैन प्राउड, प्राउड मीन्स होता है घमंड, आप घमंड भी बोल सकते हैं या फिर आत्मगौरव भी बोल सकते हैं। तो द रिच मैन प्राउडली सेड यानी वो घमंड में कहा वो धनी व्यक्ति, ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल, आई हैव गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल कि मेरे पास
सबसे मजबूत बैल है, आई हैव गॉट यानी मैं रखता हूँ या मैं पाया हूँ। द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे मजबूत। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, स्ट्रॉन्गर जो होता है उसका कॉम्पेरेटिव डिग्री है। जब किसी दो लोग के बारे में बात हो रही हो कि तुमसे मजबूत मेरा है, तो वहाँ स्ट्रॉन्गर होता है। जबकि एक ढेर सारे झुंड के बीच में या फिर दुनिया में या फिर जिले में किसी बहुत सारे लोगों के बीच में जो जिसकी बात हो रही हो, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा यानी सबसे मजबूत। द ब्राह्मण सेठ यानी धनी व्यक्ति की वो बात सुन के वो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण सेठ मीन्स कहा, से मीन्स होता है कहना, जबकि सेड उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेड मीन्स कहा। इट के नॉट बी यानी कि यह नहीं हो सकता। आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल यानी मेरे पास सबसे मजबूत बैल है। आई हैव मीन्स मैं रखता हूँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे मजबूत बैल। डज एनी ऑफ योर बुल्स पुल 100 कार्ड्स टुगेदर ऑल अलोन। डज मीन्स क्या करता है, एनी ऑफ योर बुल्स यानी क्या कोई बैल आपका, पुल 100 कार्ड्स टुगेदर ऑल अलोन की क्या आपका कोई बैल ऐसा है जो खींचता है। पुल मीन्स खींचता है, क्योंकि ये डज या डू या डज लगा है, तो आप सबसे पहले ये समझ ले कि सिंपल प्रेजेंट का वो टेंस है, तो उसमें क्या होता है, उसके सेंटेंस के सबसे अंत में होता है ता है या ती है। तो क्या आपका कोई बैल है जो खींचता है 100 कार्ड्स टुगेदर ऑल अलोन की अकेले 100 बैलगाड़ी को क्या खींचता है। माई बुल कैन, देखिए क्वेश्चन मार्क है यानी कि वो सवाल पूछ रहे क्या आपका कोई ऐसा बैल है जो 100 बैलगाड़ी को अकेले खींच लेता है। माई बुल कैन यानी मेरा बैल जो है कर सकता है। कैन का यूज करते हैं जहाँ पे शक्ति को दर्शाना होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैंने कोई भी संभव काम जो कोई कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, कैन का यूज किया जाता है। द रिच मैन वाज सरप्राइज यानी वो धनी व्यक्ति जो था वो भौचक्का था। वॉज सरप्राइज सिंपल आपका पास्ट टेंस ही है, जिसमें वॉज का यूज किया जाता है। जैसे और दो धनी व्यक्ति भौचक्का हो गया था या भौचक्का था। द रिच मैन वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड और कहा, द ब्राह्मण ब्राह्मण से कहा, इज दैट सो, देखिए क्वेश्चन मार्क है तो आप उसे इसी तरीके से पढ़ें, इज दैट सो क्या ऐसा है। वेयर इज दैट बुल वो बैल कहाँ है। वेयर इज दैट बुल, दैट मीन्स वह, बुल मीन्स बैल, वह बैल कहाँ है। वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो देखिए फिर से सवाल पूछा है, वो बैल कहाँ है, क्वेश्चन मार्क में सवाल पूछा जा रहा है। आई डू नॉट बिलीव यानी मैं विश्वास नहीं करता हूँ, दैट की अ बुल कैन पुल 100 कार्ट्स टुगेदर की अ बुल मीन्स एक बैल कैन पुल खींच सकता है। देखिए कैन क्या किया है तो आप समझ जाएंगे कि उसकी शक्ति को दर्शाने के लिए सकता है। अ बुल कैन पुल यानी कि एक बैल खींच सकता है 100 कार्ट्स टुगेदर कि 100 बैलगाड़ी को एक साथ में खींच सकता है, मैं बिलीव नहीं करता। द ब्राह्मण टोल्ड हिम यानी वो जो ब्राह्मण था उसने कहा, उससे कहा यानी वो धनी व्यक्ति से कहा, क्या कहा आगे हम देखते हैं। कहा कि आई कैन शो यू, आई कैन शो यू मैं आपको दिखा सकता। आई कैन मीन्स सकता हूँ, सकता हूँ। शो मीन्स होता है दिखाना। इफ़ यू बेट मी, बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। इफ़ यू बेट मी या फिर सट्टा लगाना कि अगर आप मुझसे, इफ़ मीन्स होता है यदि या फिर अगर, यदि यू बेट मी अगर आप मुझसे शर्त लगाएं किस कितने का, 10,000 गोल्ड कॉइन्स का, अगर आप 10,000 सोने के सिक्कों का मुझसे शर्त लगाएं, विल यू तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। विल यू क्या आप ऐसा करोगे। विल मीन्स ये फ्यूचर टेंस में, क्या आप करोगे, आप शर्त लगाओगे। देखिए क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है। द रिच मैन असर्टेड यानी धनी व्यक्ति जो था वो जोर दिया इस बात पे। असर्ट मीन्स होता है जोर देना किसी बात पे, उसे असर्ट करना बोलते हैं। ओके तो वो ओके कर दिया, ब्राह्मण जो था ओके कर दिया कि हाँ आई विल मैं करूँगा। फर्स्ट शो मी योर बुल, फर्स्ट मीन्स होता है पहले, शो मीन्स दिखाओ, पहले दिखाओ, मी मीन्स मुझे, योर बुल मीन्स पहले तुम अपने बैल को मुझे दिखाओ, एंड इट्स स्ट्रेंथ और उसकी शक्ति को, इट्स मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, और उसकी शक्ति को दिखाओ।
द रिच मैन गॉट 100 कार्ड्स। तो धनी व्यक्ति जो था वो लिया, गॉट मीन्स पाना या फिर लेना, 100 कार्ड्स यानी 100 बैलगाड़ी, एंड लोडेड देम, और लोड मीन्स होता है लादना, लोडेड मीन्स लाद दिया, देम मीन्स उन पे, विद सैंड, सैंड मीन्स होता है बालू, सैंड मीन्स होता है बालू, पेबल्स मीन्स होता है कंकड़, और स्टोन्स मीन्स होता है पत्थर। तो वो जो गाड़ियों को लिया, बैलगाड़ियों को, उसे लाद दिया कैसे, बालू से, कंकड़ से और पत्थरों से। ही गॉट, वह पाया, देम टाइड वन बिहाइंड वन ऑन द अदर, ही गॉट देम टाइड, कि वो उसे बांध दिया सारे गाड़ियों को, वन बिहाइंड अदर यानी एक दूसरे के पीछे बांध दिया, यानी एक के पीछे एक के पीछे किस तरीके से बांध। द ब्राह्मण वाश्ड हिज बुल, ब्राह्मण जो था, वाश मीन्स होता है धोना, और वाश्ड मीन्स धो दिया, यानी पानी से नहला दिया। तो देखिए ये क्या है, सिंपल पास्ट में है, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस है, जिसमें ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो ब्राह्मण वाश्ड यानी उस ब्राह्मण ने धो दिया उसे, हिज बुल यानी अपने बैल को, एंड डेकोरेटेड इट विथ फ्रेश फ्लावर्स, और फूलों से उसे सजा दिया। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, विथ फ्रेश मीन्स ताजे, फ्लावर्स मीन्स फूल। तो नहलाने के बाद वो अपने बैल को ताजे फूलों से सजा दिया। देन तब, ही योक्ड इट टू द फर्स्ट कार्ट, ही मीन्स वह ब्राह्मण उसे जोड़ दिया, योक मीन्स जोड़ देना या फिर बांध देना, इट टू द फर्स्ट कार्ट जो सबसे पहला जो बैलगाड़ी था उससे अपने बैल को बांध दिया। बिफोर द बुल कुड मूव, बिफोर मीन्स होता है पहले या के पहले, बिफोर द बुल कुड मूव, इससे पहले कि वो बैल आगे बढ़ सका। द बुल कुड मूव, कुड का होता है सका, सकी या सके, जिस टेंस में वहाँ पे कुड का यूज करते हैं। बिफोर द बुल कुड मूव, इससे पहले कि वो बैल आगे बढ़ता। द ब्राह्मण यील्ड, यील्ड मीन्स होता है चिल्लाया, यील्ड मीन्स होता है चिल्लाना या फिर डांटना। द ब्राह्मण यील्ड यानी उस पर शोर मचाने लगा, चिल्लाने लगा। एट हिम यानी उस बैल पे। ओ यू फूल, ओ मूर्ख बैल, वाई डोंट यू स्टार्ट मूविंग, वाई मीन्स क्यों तुम आगे बढ़ना शुरू नहीं करते। मूव मीन्स होता है बढ़ना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, और मूव मीन्स होता है बढ़ना। तो वाई डोंट यू स्टार्ट मूविंग, तुम आगे बढ़ते क्यों नहीं या फिर आगे बढ़ना शुरू क्यों नहीं करते। दीज हार्श वर्ड्स, ये सब, हार्श मीन्स होता है कठोर, वर्ड्स मीन्स सब, हर्ट नंदी विशाल सो बैडली, ये जो कड़वे वचन थे या फिर कठोर शब्द थे ब्राह्मण के द्वारा बोला गया उस नंदी विशाल को बहुत ही बुरी तरीके से, हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाया, बुरी तरीके से चोट पहुंचाया। दैट की ही थॉट, वह बैल जो था वो सोचा, दिस ब्राह्मण इज हर्टिंग मी, दिस ब्राह्मण इज, यह ब्राह्मण जो है, इज हर्टिंग मी यानी मुझे चोट पहुंचा रहा है, बाई हिज वर्ड्स यानी अपनी कठोर बातों को बोल, और वाइल जबकि, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज रिस्पेक्ट इन पोजिशन इन द विलेज, जबकि आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाने की, हिज रिस्पेक्ट यानी उसके सम्मान को बढ़ाने की, एंड पोजीशन को बढ़ाने की, इन द विलेज यानी कि गांव में। यह ब्राह्मण जो है मुझे अपनी इस कठोर शब्द बोल के चोट पहुंचा रहा है, जबकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी पोजीशन और उसकी सम्मान को मैं बढ़ाऊँ गांव में। आई विल नाउ अवेंज हिम, मैं अब उससे बदला लूंगा। आई विल नाउ, अवेंज मीन्स होता है बदला। विल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए, जैसे मैं लूंगा, करूंगा, खाऊंगा, इस तरह के वर्ड में। तो आई विल नाउ अवेंज यानी कि अब मैं बदला लूंगा। हिम मीन्स उस ब्राह्मण से, फॉर हिज हार्श वर्ड, उसके कठोर शब्दों के लिए, कठोर गालियों के लिए मैं उससे बदला लूंगा। सो ही डिसाइडेड नॉट टू मूव एट ऑल, सो मीन्स इसलिए, ही डिसाइडेड यानी वह बैल ने निर्णय कर लिया, नॉट टू मूव नहीं हिलने के लिए, नॉट टू मूव मीन्स होता है नहीं हिलने के लिए, मूव मीन्स होता है हिलना। सो ही डिसाइडेड यानी कि ये सिंपल पास्ट में है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। तो सो ही डिसाइडेड इसलिए उसने निर्णय किया
कि अब वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल। आगे देखते हैं। द ब्राह्मण ट्राइड एवरीथिंग टू कजोल नंदी विशाल इनटू मूविंग। द ब्राह्मण ट्राइड, तो ब्राह्मण जो था वो कोशिश किया। क्योंकि ये स्टोरी लंबा हो जाएगा तो आज हम सोच रहे हैं यहीं पे छोड़ दे, कल से हम इसके आगे शुरू करेंगे यहाँ से। द ब्राह्मण ट्राइड एवरीथिंग टू कजोल, यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 40-45 मिनट का हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको आज पार्ट 1 को ही रखते हैं। बाकी के हिस्से को हम कल इसे शुरू करेंगे। तो चलिए, अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।